क्वेश्चन नंबर 183 श्री प्रकाश जावड़ेकर। 83 माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मैं एक सदस्य हूं, मैं लोकतंत्र के तरीके से सवाल पूछ रहा हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल पूछे। ये ऑपोजिशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये ऑपोजिशन है सवाल पूछे कि जो हत्या कर रही है। सवाल पूछे। मेरा सवाल है कि 2014 में 14 के पहले जिस गति से नेशनल हाईवेज बनते थे उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद। तो मेरा सवाल यह है कि 2014 के पहले ये गति कम क्यों थी और अब अगर बढ़ी है तो मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है, गडकरी जी ने क्या किया है कि ये गति बढ़ी है? इसका मुझे जवाब चाहिए। माननीय मंत्री जी के जवाब के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। हमारी पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो 11.7 किलोमीटर पर डे आई थी और काफी काम रुके थे। करीब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई। अब करीब 406 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी, वो स्टॉल प्रोजेक्ट थे, वो बंद पड़े थे। प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, इसका कारण लैंड एक्विजिशन, उसके बाद हम कुछ केसेस में कोर्ट में गए थे, कुछ जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कुछ जगह लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे। हमने इन सब का रिव्यू किया और मुझे सदन में बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और सब प्रोजेक्ट फिर से शुरू किए। और आज हमारी जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर डे तक पहुंची है और इस साल मेरा विश्वास है कि वो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड इसमें होगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस समय मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड का ये हिंदुस्तान में हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा ऐसा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कॉन्क्रीट रोड 24 घंटे में बनाया गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलापुर विजापुर सेक्शन में 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में हुआ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तो इस बार काफी बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और हमारी सरकार और राष्ट्रीय महामार्ग पहले 91,287 किलोमीटर था, 1,40,937 किलोमीटर यानी 55% इंक्रीज हुआ और गति शक्ति और भारतमाला में 2 लाख किलोमीटर तक और आगे जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिका के बराबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के बराबर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग बनेंगे। ये मैं विश्वास से सदन को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, सेकंड सप्लीमेंट्री पूछने के लिए जो सदन में स्थिति है, सेकंड सप्लीमेंट्री मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। लेकिन सर, जिन्होंने शोर शराबा करके हाउस को बाधित किया, सप्लीमेंट्री नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने माफी मांगने के बजाय वो ये शोर शराबा करते हैं, सप्लीमेंट्री माफी नहीं मांग रहे। आप सप्लीमेंट्री पूछे। तो मैं मांग करता हूँ कि आप सभी जो वेल में है इन्होंने माफी मांगना चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि लेह के पास या ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े थे या कुछ नए सिरे से लिए गए हैं, उन्होंने ये जो काम पिछले 7 साल में नेशनल हाईवे ने ऐसे क्रिटिकल लिंक्स जो बनाए हैं उसको भी देश को संज्ञान होना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं मंत्री विस्तार से इसका जवाब दे। धन्यवाद। लेकिन ऑपोजिशन धन्यवाद। माफी मांगिए। माननीय मंत्री जी आपका जवाब जाए।
लद्दाख और लेह से शुरुआत होने के बाद हमने एक जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे, और इसका 4 बार टेंडर हुआ था और टेंडर में इसकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए थी, पर हमने विशेष प्रयास करके इस टनल को 7,000 करोड़ रुपए की बचत की, ऐसा बताया, और इसका काम जोरों में शुरू है। इसके काम के लिए जो पीरियड था वो 3.5 साल का था, पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, रात दिन अभी वहाँ -1 डिग्री पर लगातार अंदर में 1,000 मजदूर अंदर जाकर टनल में काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2024 के पहले मैंने उनको कहा कि 2024 के पहले इसको पूरा करेंगे, ये टनल पूरी हो जाएगी। इसको आगे आने के बाद एक झेलपुर टनल है, इसका भी काम लगभग पूरा हुआ है, आने वाले 3 महीने में हम उसको भी पूरा करेंगे। फिर लद्दाख लेह से इसके कारण 6 घंटा हमें बचेगा। उसके बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से फिर डायरेक्ट दिल्ली से कटरा, ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और ये जो दिल्ली से आने के बाद हाईवे मुंबई जाएगा तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई होगा, और दिल्ली से देहरादून ये 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। पूरा इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, और 2 साल के अंदर ये काम पूरे होंगे, ये मैं विश्वास के साथ सदन को बता रहा हूँ। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारा मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। ये हाईवे भी बन गया है, तो एक प्रकार से पूरे देश में, चाहे दिल्ली से बंगलोर से चेन्नई तक हो, चाहे हैदराबाद से चेन्नई तक हो, ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। और ग्रीन नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये कम से कम हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें टोटल लेंथ जो है वो करीब 8,000 किलोमीटर है, और इससे सीधा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सिस कंट्रोल भी हो जाएगा, और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी बड़ा परिणाम आएगा। और मेरा विश्वास है कि ये 26 ग्रीन हाईवे देश के पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम होगा, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, और रोड के कारण विकास होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो बार बार मैं अपने ध्यान में रखता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात से हिंदुस्तान भी समृद्ध, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, उसमें 110 लाख करोड़ का काम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। 100 एयरपोर्ट्स बने हैं, रेलवे में काफी मेट्रो के काम हो रहे हैं, और ये देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के प्रथम 5 देशों के पंक्ति में पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।